students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 14th chapter of class 5th, which is about house. Okay, let's start it. See, as we all know, we all live in houses. Houses provide us shelter. Houses are of different shape and sizes. The type of house depends on where it is built. Different types of materials are required to build different types of houses. So students, जैसे कि हम सभी को पता है, हम सभी कहाँ रहते हैं, सभी अपने अपने हाउस में रहते हैं. हाउस हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है. डिफरेंट शेप एंड साइज के हाउसेस होते हैं. एंड टाइप ऑफ हाउस है, जो भी किस तरीके का घर होगा वो डिपेंड करता है कि उसे आपने कहाँ बनाया है. एंड किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के हाउस को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे कि हाउसेस को ब्रिक्स, बैम्बू, वुड, मड, पाम लीव, स्ट्रॉ एक्सेट्रा, इन सभी मटेरियल से बनाया जा सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. सो पीपल मोस्टली मेक परमानेंट हाउसेज एंड लिव एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, परमानेंट हाउस बनाते हैं एंड एक ही जगह पर एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहते हैं. परमानेंट हाउसेज स्टूडेंट्स सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाए जाते हैं, लाइक ब्रिक, सीमेंट, टाइल, आयरन, वुड एंड स्टील. यू कैन सी दिस इज द परमानेंट हाउस. ओके, नाउ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ हाउस. अब एक घर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है. सो हाउसेज आर यूजुअली बिल्ट अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. ठीक है, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हाउसेज बनाए जाते हैं. एंड दे आर ऑल्सो बिल्ड कीपिंग इन माइंड द वेदर कंडीशंस. एंड जिस जगह पे हम घर बना रहे हैं वहाँ की वेदर कंडीशंस को भी दिमाग में या ध्यान में रखकर ही उस तरीके का घर वहाँ पे बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउसेज विद फ्लैट रूफ आर नॉट गुड फॉर रेनी और स्नोई वेदर. ठीक है, एग्जाम्पल क्या मैंने कि ऐसा घर जिसकी रूफ फ्लैट हो, ऐसे घर कहाँ के लिए सही नहीं है, जहाँ का वेदर रेनी या स्नोई होता है, यानी कि काफ़ी बारिश होती है या वहाँ पे स्नोफॉल होता है. तो ऐसी जगहों के लिए ऐसे घर सूटेबल नहीं है जिनकी रूफ फ्लैट हो. बिकॉज इफ देर इज हैवी रेनफॉल और स्नो, इट विल पाइल ऑन द रूफ. अगर क्या होगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल या स्नो होगा तो वो जो रेन है या जो स्नोफॉल है वो वहाँ रूफ पे पाइल अप हो जाएगी. तो इस जगह पे कैसे घर होने चाहिए, स्लोपिंग वाले. ठीक है, स्लोपिंग रूफ होनी चाहिए इस तरीके से, सो दैट क्या हो, जितना भी अगर बारिश होती है या स्नोफॉल होता है वो सारा स्लाइड ऑफ होकर नीचे आ जाए. ना परमानेंट हाउस आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. जो परमानेंट हाउस होते हैं स्टूडेंट्स उन्हें पक्का हाउस कहा जाता है. एंड टेम्पररी हाउसेस को कच्चा हाउस कहा जाता है. दिस इज पक्का हाउस एंड दिस इज कच्चा हाउस. ओके, नाउ द टाइप ऑफ हाउस डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. अब किस तरीके का घर है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड क्लाइमेट जो है वो मेन फैक्टर है जिसपे एक तरीके का घर जो है, टाइप ऑफ हाउस बनाया जाता है या टाइप ऑफ हाउस डिपेंडेंट है. सो नंबर 1, क्लाइमेट. द हाउस इन वार्म क्लाइमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट्स. ठीक है, सो वो घर जो वार्म क्लाइमेट्स पे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उन घर से जो कि कोल्ड क्लाइमेट्स में होंगे. यानी कि ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन जगहों के घर के कंपैरिजन में जहाँ ज़्यादा ठंड होती है, दोनों ही डिफरेंट होंगे. इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज हॉट, ऐसी जगह जहाँ पे क्लाइमेट हॉट यानी कि गर्म होता है, वहाँ पे हाउसेज की थिक वॉल्स होती हैं, सो दैट हाउस यानी कि घर जो है ईजिली या क्विकली वार्म ना हो. एंड द प्लेस वेयर इट रेन्स हेविली, एंड वो जगह जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ की जो रूफ्स है स्लोपिंग होती हैं. स्लोपिंग रूफ जो हाउसेज की होती हैं हिल्स पर यूजुअली, ठीक है, वो क्या करती हैं, रेन वाटर या स्नो को क्या नहीं करती, कलेक्ट होने के लिए अलाउ नहीं करती हैं. इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स वेरी हेविली, एंड ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे स्टिल्ट हाउसेज बनाए जाते हैं. यू कैन सी दिस इज अ स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस आर ऑफन बिल्ट आउट ऑफ स्ट्रॉ. स्टिल्ट हाउस किससे बनाए जाते हैं, स्ट्रॉ, वुड या वायर से बनाते हैं. जनरली इन्हें वाटर पे बनाया जाता है. एंड स्टिल्ट हाउसेज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस. देयर आर मेनी थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल बिल्डिंग अ हाउस. अ प्लान शुड बी मेड बिफोर बिल्डिंग द हाउस. द प्लान शुड बी मेड बाय एन आर्किटेक्ट. सो एक हाउस बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है. इसीलिए एक घर को बनाने से पहले एक प्लान बनाना होता है. एंड ये प्लान जो है वो क्या, हमेशा एक आर्किटेक्ट के थ्रू बनाया जाना चाहिए. द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग. सबसे पहले उस घर की जो दीवारें हैं, वॉल्स है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. डोर्स एंड विंडोज शुड बी मेड इन सच अ वे सो दैट द हाउस इज प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड. एंड उस घर में डोर एंड विंडोज इस तरीके से होने चाहिए कि घर जो है अच्छे से वेंटिलेटेड हो प्रॉपर्ली, है ना. देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. वायर नेटिंग भी होनी चाहिए सो दैट जो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज है वो घर में एंटर ना कर सके. डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, घर की सेफ्टी के लिए घर के जो डोर्स एंड विंडोज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ग्रिल्स कैन ऑल्सो बी फिक्स टू मेक द हाउस मोर सेफ. घर को और सेफ बनाने के लिए आप ग्रिल भी लगा सकते हैं. द ड्रेन ऑफ द हाउस शुड बी कवर्ड टू कीप अवे जर्म्स एंड मॉस्किटोज. घर में जो ड्रेन है, ठीक है, नालियाँ हैं, उनको आप क्या करेंगे, अच्छे से कवर्ड करेंगे सो दैट जो जर्म्स एंड मॉस्किटोज हैं वो दूर रहें. प्रॉपर टॉयलेट एंड बाथरूम होना चाहिए घर में.
हाउस शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन, घर को हमेशा साफ रखना चाहिए. हाउस शुड बी क्लीन एंड डस्टेड रेगुलरली. ठीक है, घर को हमेशा या रेगुलरली हम क्या करेंगे, क्लीन एंड डस्ट करेंगे. एंड आफ्टर सम पीरियड, एंड कुछ टाइम पीरियड बाद हमें क्या, हाउस को पेंट भी करवाते रहना चाहिए. एंड इफ पॉसिबल प्लांट लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड द हाउस. एंड अगर पॉसिबल है तो आपको अपने घर के चारों तरफ काफ़ी सारे ट्रीज एंड प्लांट्स क्या करने चाहिए, ग्रो करने चाहिए. अ गुड हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड एयर. एंड एक अच्छा घर जो होगा उसमें काफ़ी सारी सनशाइन एंड एयर होती है. ओके, चलो, so the chapter is completed. That's all for today. I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class, and then take care, and thanks to everyone.